नमस्ते बच्चों। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट है एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों कब बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों तब बनता है कि कोई अगर हमने बीकर लिया हुआ है और बीकर के अंदर कोई हमने लिक्विड बच्चों भर दिया है, तो बच्चों यहां पर जो कॉर्नर पर जो हमारा कर्व बनता है, कर्व जो बच्चों बनता है, यहां पर ये देखना है कि ये जो कर्व बच्चों बन रहा है ये बच्चों जो कर्व बन रहा है, कर्व में जो दो टेंजेंट हैं बच्चों, दो टेंजेंट कैसी हैं कि अगर देखा जाए तो एक टेंजेंट तो बच्चों ये बन रही है, एक ये पैरेलली टेंजेंट ये बन रही है, और दूसरी बच्चों इसके इसके पैरेलली अगर इस सरफेस के पैरेलली एक लाइन खींचे तो बच्चों एक टेंजेंट ये बन रही है। तो बच्चों जो दो टेंजेंट बन रही है इसमें बच्चों अगर देखें तो एक एंगल तो बच्चों ये बन रहा है और एक एंगल बच्चों ये बन रहा है। तो बच्चों जो छोटा वाला एंगल होता है जिसमें जो टेंजेंट लिक्विड के अंदर से जो जाता है उस एंगल को बच्चों ये जो थीटा होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड it is defined as angle between two tangent plane at contact point। बच्चों जो कांटेक्ट पॉइंट के पास में जो दो टेंजेंट बन रहे हैं, जो दो टेंजेंट बन रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है बच्चों दो बनते हैं। एक तो बच्चों बनता है बच्चों जो है जिसको हम बोलते हैं जब भी हम जो है कॉनकेव सरफेस बनती है बच्चों, जब कॉनकेव सरफेस बनेगी तो वहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। और बच्चों जब ये जो सरफेस है ये सरफेस अगर बच्चों ये बच्चों अगर थोड़ा हमने इस तरीके से बनाया है तो यहां पर देखेंगे बच्चों कि एक तो ये जो सरफेस है इस सरफेस पे अगर हमने बच्चों एक टेंजेंट खींचा तो बच्चों वो टेंजेंट ऐसे आएगा, और दूसरा बच्चों जो टेंजेंट है वो कैसा आएगा, वो इस तरीके से सरफेस पे आएगा। तो बच्चों यहां पर जो देखना है कि ये जो टेंजेंट है वो जो टेंजेंट का एंगल है, ये बच्चों जो एंगल है इसको हम बोलेंगे जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और बच्चों ये जो एंगल है ये क्या है बच्चों, जब हमारा जो सरफेस बन रहा है ये बन रहा है कॉन्वेक्स। बच्चों कॉनकेव क्या होता है, जब जो है इस तरीके का जो सरफेस बनता है इसको हम बोलते हैं जो है कॉनकेव। और बच्चों जब इसका उल्टा इस तरीके से सरफेस बनता है, इस तरीके का सरफेस बनता है फ्रंट में, तो इसको हम बोलते हैं जो है कॉन्वेक्स सरफेस बच्चों। तो अब बच्चों यहां पर क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सरफेस जब बन रहा है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों आपने ये देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ भी नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये जो है दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और बच्चों ये एक्यूट कब बनेगा, जब जो है अपना सरफेस जो है कॉनकेव रहेगा तो वहां पर ये एक्यूट एंगल बनेगा। और बच्चों जब कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा तो वहां पर जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है
जो है ऑब्ट्यूज बनेगा। अब बच्चों यहां पर कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना चाहिए कि अगर प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर है और बच्चों जो है ग्लास है, क्लीन ग्लास है, तो बच्चों यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों बनेगा, जो थीटा होता है वो बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री होता है 0 डिग्री होता है। अब बच्चों यहीं पे अगर नॉर्मल वाटर ले लें, अगर नॉर्मल बच्चों वाटर ले लें और जो है क्लीन ग्लास लें, तो यहां पर बच्चों जो थीटा बनता है वो ऑलमोस्ट जो है 8 डिग्री का बनता है। और बच्चों इसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल वाटर और क्लीन ग्लास में 8 डिग्री का जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, तो बच्चों अगर मरकरी को ले लें, अगर मरकरी को लें, मरकरी और क्लीन ग्लास ले लें बच्चों, तो जो यहां पर थीटा बनता है वो थीटा बनता है 127 डिग्री। बच्चों इस तरीके से जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये इस तरीके से हमारा जो अगर प्योर डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं तो वहां पर 0 बनता है, और बच्चों जब नॉर्मल वाटर लेते हैं तो वहां पर 8 डिग्री का बनता है, और बच्चों अगर मरकरी और क्लीन ग्लास है तो वहां पर 127 डिग्री का बनता है। तो बच्चों आपने एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। ये बच्चों एक्यूट कब बनता है, जब कॉनकेव सरफेस बनेगी, और बच्चों जो कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी तो वहां पर ये एंगल ऑब्ट्यूज होता है। कुछ बेसिक्स जो है एंगल्स जो है बच्चों जो कि हमको पता होने चाहिए, जैसे डिस्टिल्ड वाटर और ग्लास के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, और नॉर्मल वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो जो है 8 डिग्री का होता है, और बच्चों मरकरी और क्लीन ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 127 डिग्री का होता है। तो बच्चों होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों थैंक यू वेरी मच।